कोरोना के खतरे की संभावनाओं के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत की नेजल वैक्सीन अब बाजार में लॉन्च हो चुकी है, यानी अब बिना इंजेक्शन लगाए वैक्सीनेशन हो सकता है। वहीं बूस्टर डोज के लिए भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कोरोना के खिलाफ जंग में सुई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान ने अब इसका एक विकल्प तैयार कर लिया है। देश के पहले नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। आप इन तस्वीरों को देखिए। चीन में नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसे नाक के रास्ते शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अब भारत में भी ऐसे ही, यानी नाक के रास्ते वैक्सीन को शरीर में पहुंचाया जाएगा। भारत बायोटेक की नेसल वैक्सीन ऐसे समय पर आ रही है जिस समय भारत सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने अपना तीसरा यानी कि प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है वो भी अब इस वैक्सीन को लगा लें। और जहां पर नेसल वैक्सीन जो नाक में लगाई जाती है, जिसमें सुई नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, ये भारत में बनी हुई ऐसी उपलब्धि है जो इस समय काफी कार्यरत साबित हो सकती है। रहा सवाल दाम का, तो भारत सरकार की इस वक्त भारत बायोटेक से बातचीत चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन का दाम कम से कम रखा जाने की बात अभी भी चल रही है। नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। इसे भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। पहले इसका नाम BVV154 था, लेकिन अब इसे इनकोवैक के नाम से जाना जाएगा। बूस्टर डोज के तौर पर इनकोवैक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना के वैक्सीन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड काम किया है। हमने अपने लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की है। अब हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास नेजल वैक्सीन मौजूद है। फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है। क्योंकि ये नाक के जरिए दी जाती है, इसलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और न ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह से नेजल स्प्रे जैसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की पहली नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल आप कब से कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको इंतजार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन आज से ही उपलब्ध है, यानी आज से ही नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। फिलहाल इनकोवैक सिर्फ निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी। हालांकि इस वैक्सीन को 6 सितंबर को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी थी। भारत में कोरोना के खिलाफ युद्ध के लिए कई वैक्सीन को मंजूरी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई गई। आइए देखते हैं कि देश में कौन कौन सा वैक्सीन कोरोना के खिलाफ हथियार बना। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का कोर्बावैक्स, रूस से आयातित स्पुतनिक वी। जानकारों की माने तो वैक्सीन के लिए चीन और भारत ने एक ही तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन चीन से कहीं न कहीं चूक हो गई। कि सबसे बड़ी गलती चाइना की यही रही कि उन्होंने लंबे समय तक जीरो कोविड पॉलिसी को खींचा। हाँ, शायद देखिए उस समय इतनी जानकारी नहीं थी इस वायरस के बारे में, तो गलती तो आज की डेट में पोस्ट फैक्टो जब हम उसकी एनालिसिस करें तो गलती कही जाएगी। बट शायद उस समय पता नहीं था, क्योंकि शायद ये पता था कि वैक्सीन आ जाएगी तो हम रोक लेंगे, तो उस समय इन लोगों को लगा होगा और इसलिए उन्होंने ये किया होगा। बट आज की डेट में पोस्ट फैक्टो अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो है वो उनकी गलती थी। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई। कोरोना के खिलाफ चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, लेकिन चीन का वैक्सीन उतना असरदार साबित नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान का। और शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर 1-2 केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनकी कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है और लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। भारत में कोरोना वैक्सीन के 220 करोड़ डोज लग चुके हैं। 102 करोड़ लोगों ने पहला डोज लिया है, जबकि 95 करोड़ लोगों ने दूसरा डोज भी लिया है। इतना ही नहीं, 22 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज भी ले लिया है। भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीन के इन हथियारों में अब नेजल वैक्सीन की एंट्री भी हो चुकी है, जो इस जंग में भारत को नई ताकत देगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।